Hello dear students, today we shall complete poem A Legend of the Northland. First of all understand the meaning of a legend. Legend means इस हिंदी में अगर इसको कहते हैं हम दंत कथा. दंत कथा means story told by people. Legend means story told by people जो लोगों के बीच चर्चा का विषय बनती है. That is called a legend. मतलब पुराने समय की कोई बातें करते रहना, लोगों से सुनी सुनाई बातें आगे करना, कोई स्टोरी है उसको बार बार बताना किसी को, तो उसको हम क्या कहते हैं? लीजेंड. लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड मतलब नॉर्थलैंड की एक कहानी. क्या है? दिस पोइम नरेट्स द लीजेंड ऑफ एन ओल्ड लेडी हु एंगर्ड सेंट पीटर बिकॉज ऑफ हर ग्रीड. ये जो पोइम है हमें बताया कि एक ओल्ड लेडी की स्टोरी, दंत कथा, हु एंगर्ड सेंट पीटर, जिसने सेंट पीटर को जो है गुस्सा दिला दिया था, बिकॉज ऑफ हर ग्रीड, अपने लालच के कारण. लेट अस अंडरस्टैंड द पोइम थ्रू स्टैंजर्स. अवे अवे इन द नॉर्थलैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. Away away in the northland, कि नॉर्थलैंड में काफ़ी दूर, वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, दिन का समय जो होता है वो बहुत कम होता है, रातें लंबी होती हैं. एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर दैट दे कैनॉट स्लीप देम थ्रू, मतलब इतनी रात लंबी होती है कि पूरी रात वो सो नहीं पाते. बट वट कैन बी डन. Next is where they harness the swift reindeer to the sledges when it snows, and the children look like bear's cubs in their funny furry clothes. Where they harness the swift reindeer to the sledges, आइस के ऊपर जो वुडन जो प्लेटफॉर्म होता है जिसकी गाड़ी बनाते हैं, तो रेनडियर को जो है वो साथ में लगाते हैं. वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट, स्विफ्ट मतलब बहुत तेज़ भागने वाले, जो बर्फ़ पे भागते एनिमल हैं. व्हेन इट स्नोज, जब बर्फ़ होती है. एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब्स इन देयर फनी फरी क्लोथ्स. विंटर टाइम इज़ देयर, स्नो इज़ देयर, द चिल्ड्रन वियर फर क्लोथ्स, वो कौन से कपड़े डालते हैं? फर क्लोथ्स. एंड ड्यू टू फर क्लोथ्स, वाइट फर, ऐसे लगता है बच्चे, दे लुक लाइक बियर्स कब्स, जैसे कि वो भालू के बच्चे हों. तो इसमें पोइट ने फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया है सिमिली. तो वेयर द वर्ड यूज लाइक और एज, तो दिस इज़ कॉल्ड फिगर ऑफ स्पीच सिमिली. इसको हिंदी में आप उपमा अलंकार कहते हैं. क्वेश्चन आ जाता है पोइम में कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया है. थर्ड लाइन में व्हाट फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड इन दिस पोइम, तो आप क्या लिखेंगे? सिमिली. सिमिली मीन्स उपमा अलंकार. जब आप किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं दूसरी चीज़ के साथ फॉर द सेम क्वालिटी, दैट इज़ कॉल्ड सिमिली. तो यहाँ पर क्या कंपैरिजन किया गया है? बच्चों को कंपेयर किया गया है, चिल्ड्रन को कंपेयर किया गया किसके साथ? बियर्स कब के साथ, भालू के बच्चों के साथ. नेक्स्ट इज दे टेल देम ए क्यूरियस स्टोरी, आई डोंट बिलीव इट इज़ ट्रू, एंड येट यू मे लर्न ए लेसन इफ़ आई टेल द टेल टू यू. देखिए दे टेल देम ए क्यूरियस स्टोरी, बहुत ही क्यूरियस स्टोरी है जिसको सुनने में जिज्ञासा होगी. आई डोंट बिलीव इट इज़ ट्रू, मुझे विश्वास नहीं है ये कहानी सच है या नहीं. एंड येट यू मल लर्न ए लेसन, फिर भी तुम एक लेसन सीखोगे इससे. इफ़ आई टेल द टेल टू यू, अगर टेल मतलब स्टोरी, अगर मैं कहानी तुम्हें बताऊंगा तो तुम उससे एक शिक्षा ग्रहण करोगे. Once when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching just as he did, you know. एक बार एक सेंट पीटर हुआ करता था, वर्ल्ड में रहता था. एंड वॉकड अबाउट इट, वो घूमता रहता था. प्रीचिंग, प्रीचिंग का मतलब क्या होता है? उपदेश देना, लोगों को गाइडेंस देना, उपदेश देना. संतों का काम क्या होता है? उपदेश देना. तो ही केम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज, वो सेंट पीटर एक कॉटेज के डोर पर आया. इन ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ वेयर ए लिटिल वुमन वॉज मेकिंग केक्स, वहाँ पर एक छोटी सी वुमन थी, औरत थी. शी वॉज मेकिंग केक्स एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ. हर्थ क्या होता है? भट्टी होती है,
भट्ठी जिसे कहते हैं अर्दन ओवन, मिट्टी का जो बना होता है उसके ऊपर जो वो केक जो है बेक कर रही थी। एंड बीइंग फेंट द फास्टिंग फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम ए सिंगल वन। फास्टिंग, भूखा रह रह के जो है उसको भूख लगाई थी, तो उसने इस लेडी से रिक्वेस्ट की कि आप मुझे एक उसमें से केक दे दो। तो अब इसमें राइमिंग स्कीम का क्वेश्चन आ जाता है कि पोइम की जो राइमिंग स्कीम क्या है, पोइम की क्या है राइमिंग स्कीम। तो राइमिंग स्कीम आप देख सकते हैं, फर्स्ट लाइन का जो लास्ट लेटर है वो मैच कर रहा है, जैसे डन और वन, ए साउंड आ रहा है। और इसमें देखेंगे आप कॉटेज अर्थ, आप इसमें देखें कॉटेज अर्थ मेकिंग केक्स एंड हर्थ, अलग अलग इसमें आ रही हैं। लेट अस सी फॉरवर्ड। So she made a very little cake, but as it baking lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away. उस लेडी ने एक केक बनाया, लेकिन जब उसने केक बना लिया उसको देखा, शी थॉट इट सीम टू लार्ज, ये तो काफ़ी बड़ा बन गया, तो इसको मैं नहीं दे सकती। देयर फॉर शी नीडेड अनदर, उसने फिर और एक छोटा सा आटा गूँथ के बनाया, एंड स्टिल ए स्मॉलर वन, उससे भी छोटा, बट इट लुकड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन। लेकिन दूसरा बनाने के बाद भी केक उसको यूँ लगा कि ये बहुत बड़ा है, ये तो उससे भी बड़ा बन गया, नहीं दिया, पहले जितना बन गया। देन शी टुक ए टाइनी स्क्रैप ऑफ डो, डो क्या होता है, जो गुथा हुआ आपका आटा होता है, उसका एक छोटा सा पेड़ा बनाया। एंड रोल्ड इट फ्लैट एंड बेक्ड इट थिन एज ए वेफर, बिल्कुल पापड़ की तरह पतला कर दिया उसको। बट शी कुड नॉट पार्ट विद दैट, लेकिन वो भी नहीं दे पाई, उसका दिल नहीं कर रहा था। ग्रीडी वूमन, पहला बनाया नहीं समझा, बड़ा है नहीं दिया, सेकंड बनाया वो भी नहीं दिया, थर्ड बनाया वो भी नहीं दिया। फॉर शी सेड माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ, वो कहती कि जब मैं इसको खाती मेरे को छोटे लगते हैं, आर येट टू लार्ज टू गिव अवे, लेकिन जब मेरे को सेंट पीटर को देना है तो मुझे ये बहुत बड़े लग रहे हैं। सो शी पुट देम ऑन द शेल्फ, तो उसको शेल्फ के ऊपर रख लेती है। देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, सेंट पीटर वॉज वॉचिंग ऑल द थिंग्स, उसे गुस्सा आ गया। एंड श्योरली सच ए वुमन वॉज इनफ टू प्रोवोक ए सेंट, तो इस तरह की औरत जो है एक संत को उकसाने में, प्रोवोक का मतलब है तो भड़काने में काफ़ी थी, दैट वॉज इनफ, दैट लेडी वॉज इनफ। And he said, you are far too selfish to dwell in human form, to have both food and shelter and fire to keep you warm. तो कहती कि you are far too selfish, तुम बहुत स्वार्थी हो, to dwell in human form, dwell का मतलब होता है रहना, stay, कि तुम ह्यूमन फॉर्म में, इंसान की, मनुष्य की जुन्नी में रहने के हकदार नहीं हो, तुम इतनी मतलबी हो, स्वार्थी हो। सेल्फिश का मतलब होता है स्वार्थी। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म, तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हें फूड भी खाना भी मिले, रहने के लिए मकान भी मिले, एंड फायर टू कीप यू वार्म मतलब आराम से, तो बाहर इतनी ठंड है और तुम अपनी फायर आग लगा कर अंदर गर्मी में बैठी हो, तुम इस लायक नहीं हो। नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू, आज के बाद तुम अपना खाना कैसे बनाओगी, जैसे कि बर्ड्स बनाते हैं, चुग चुग के दाना चुग चुग के खाते हैं। यू शैल गेट योर स्कैंटी फूड, स्कैंटी का फूड का मतलब होता है लिटिल फूड, छोटा थोड़ा सा, आपको तुम्हें थोड़ा सा खाना मिलेगा। बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड, ड्राई वुड क्या होता है, जैसे लकड़ होती है, पेड़ होता है, तो बर्ड्स जो होते हैं वो वुड पैकर, उसे क्या बना दिया वुड पैकर, कि तुम जो है लकड़ के अंदर चोंच मार मार के बोरिंग कर करके अपना जो खाना वहाँ से खाओगी। देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी, इतना ही वो बोला सेंट पीटर, तो वो लेडी जो है वो चिमनी जो थी उसमें से पास हुई, गुजरी वहाँ से। नेवर स्पीकिंग ए वर्ड, एंड आउट ऑफ द टॉप
फ्लू ए वुड पैकर, और जो औरत जो है सेंट पीटर के अभिशाप से क्या बन गई, वुड पैकर, बर्ड बन गई, फॉर शी वॉज चेंज टू ए बर्ड, तो एक बर्ड बन गई वो। शी हैड ए स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, स्कारलेट एक कलर होता है, रेड कलर, रेड कलर, तो जब वो लेडी थी तो उसने रेड कलर की कैप डाली हुई थी। शी हैड ए स्कारलेट कैप ऑन हर हेड एंड दैट वॉज लेफ्ट द सेम, लेकिन वो सारी बॉडी चेंज हो गई, लेकिन वो कैप उसके ऊपर एज इट इज़ रही। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न, बाकी सारे कपड़े जल गए। ब्लैक एज कोल इन द फ्लेम, जैसे कि कोयला जल जाता है आग के अंदर। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज़ सीन हर इन द वुड, हर कंट्री वहाँ के जो स्कूल बॉय हैं उन्होंने उसे जंगल में देखा है, वुड का मतलब जंगल में। वेयर शी लिव इन द ट्रीज टिल दिस एवरी डे वेरी डे बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, तो उसके बाद से जो है वो लेडी वुड पैकर बनकर अपना खाना जो है लकड़ों के अंदर चोंच मार मार के, बाय बोरिंग एंड बोरिंग शी हैड बीन ईटिंग हर फूड। तो दिस इज़ द पोइम अबाउट द greed of a lady who had been making cakes, but she could not give cakes to Saint Peter who was hungry, and due to this greediness Saint Peter became angry and turned her into a woodpecker from a woman. So this is a legend. So I hope you well understood this question poems. Now you have to complete its question answers in your fair notebook. These are its question answer you have to do. Thank you. Have a nice day.